गुड मॉर्निंग जैन साथियों। डिफेंस नॉलेज इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है उसका इंतजार करते करते मुझे सनी देओल की एक ये लाइन याद आ गई जो उर्मी जिसमें ने बोला, खुदकुशी नहीं की उसका खून हुआ है। और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। इंसाफ नहीं मिला। देखा आपने। मिली और है देखो मैं तो जैसे खड़ा सिर्फ हूँ कि ये पीछे अपने जो पुलिस के जो पूरे घर वगैरह है, इसी में पुलिस वगैरह रहते हैं। एमपी पुलिस का जो पूरा कैंपस यहीं पे है मेरे पीछे जस्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने आरटीआई फाइल करी थी, मैंने उसमें 6 क्वेश्चन पूछे थे और उन 6 क्वेश्चन में क्या जवाब आया मैं आपको बता देता हूँ कि वो 6 क्वेश्चन क्या थे और उन्होंने उनका आंसर क्या दिया। और उसमें क्वेश्चन था कि रिजल्ट कब आएगा। ये सब क्वेश्चन कौन कौन से है अब ये देखिए, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश पुलिस 2023 का रिजल्ट कब तक जारी होगा, जो कि हम सबका कॉमन क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश 2023 का रिजल्ट जारी कब होगा। और सेकंड क्वेश्चन उसमें था कि जो मध्य प्रदेश पुलिस 2023 का 87 इसको रिजल्ट है 87-13 के अवैधानिक फार्मूले के आधार पर आएगा, या जो रिजल्ट आएगा वो 100% पर आएगा, मतलब 87-13 पर अटका के रखेंगे या वो 100% पे देंगे। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन था। और इसके साथ मतलब कि अधिकतर क्या होता है कि रिजल्ट पे 87-13 पे ही दे रहे हैं, तो हमने फिर भी पूछ लिया। और थर्ड क्वेश्चन था कि यदि 13% वालों के नंबर 87% वालों से ज़्यादा आएंगे तो उनको नियुक्ति दी जाएगी या नहीं, मतलब 87 वालों के 87 से ज़्यादा 13 के आएंगे तो उनको नियुक्ति देंगे या नहीं। और फोर्थ क्वेश्चन था कि 13% काल्पनिक में सभी कैटेगरी SC ST OBC का चयन किया जाएगा। ठीक है, 13% जो काल्पनिक है, एक काल्पनिक होता है एक प्रावधिक होता है, तो काल्पनिक में SC ST OBC का चयन किया जाएगा या नहीं। और जो सबसे फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें था कि 13% अभ्यर्थियों के अंक दिखाए जाएंगे या नहीं, मतलब जो 13% होल्ड बच्चे रहेंगे उनके अंक दिखाए जाएंगे या नहीं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि जो पूछा गया था कि जो 13% अभ्यर्थी हैं, 13% जो स्टूडेंट हैं उनकी जो वेटिंग लिस्ट का क्या मुख्य भाग 87% के साथ ही जारी की जाएगी या नहीं, मतलब जो 13% का जो रिजल्ट है, जो वेटिंग है, उनका रिजल्ट 87% के साथ जारी करेंगे या नहीं। इस प्रकार से हमने जो क्वेश्चन पूछे थे। और आप मैं उसकी वो बता देता हूँ स्क्रीनशॉट। देखो ये क्वेश्चन रहे थे 2 जनवरी 2025 को हमने इसको फाइल करी थी, और 1 फरवरी 2025 को इसका इससे पहले आने का उन्होंने बोला था, और अभी आ भी गई है, और पोस्ट ऑफिस से उससे बढ़िया उसका मॉडल भेजा है। ये क्वेश्चन रहे, पांचों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इन्हीं 5 ही क्वेश्चन को उन्होंने पूछा था। पहला 2023 का रिजल्ट कब तक आएगा, 87-13 के आधुनिक फार्मूले पर आएगा, 13% 87% का एक क्वेश्चन है, और 13% काल्पनिक, क्या सभी कैटेगरी में ST SC OBC के अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा, 13% होल्ड अभ्यर्थियों की मार्कशीट दिखाई जाएगी या नहीं। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन थे। तो देखो दोस्तों, उन्होंने इसका जवाब भी दिया है और बहुत सही तरीके से जवाब भी दिया, जो मैंने उसका मतलब तो दोस्तों आपने देखा सबसे पहले जो उसमें जो इसका आंसर क्या है, हमने क्वेश्चन तो देख लिए, 6 क्वेश्चन देख लिए जिसमें अलग अलग टाइप्स का देखो मैंने पूरी स्क्रीनशॉट दी है। और बढ़िया एक पार्सल तैयार होकर आया और मैंने आरटीआई फाइल करी थी, और पार्सल में क्या क्या आया था उस हिसाब से रिजल्ट आया। उसमें लिखा क्या है, पहले का जो आंसर उन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा। एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसमें उन्होंने जो उसका आंसर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का कि एमपी पुलिस का क्वेश्चन कब रिजल्ट कब आएगा, तो उसमें उसका जो आंसर है वो ये है कि बहुत जल्द आएगा, यथासंभव बहुत जल्दी आने की संभावना है। संभावना है, समझ सकते हो, संभावना है। तो कहीं ना कहीं उसका जो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये आया कि एमपी पुलिस का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने की संभावना है। बाकी के जो दूसरे क्वेश्चन थे कि 1387 के आधार पर या उनका स्टेज से कट ऑफ ऊपर गया, या मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे उनका क्या होने का है, तो उनका यह सब होने का है कि जो उनका सभी क्वेश्चन की एक बिंदु बना दी गई है, और उस बिंदु में ऐसा लिख के दिया गया है कि जो तुम्हारा जो नोटिफिकेशन में आया है उस आधार पर होगा, और हम यहाँ से उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। मतलब ऐसा उसमें लिखा है, सभी बिंदु का एक आंसर दिया है कि जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके हिसाब से आपका आंसर होने वाला है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो एमपी पुलिस का रिजल्ट है उसकी जब अपन बात करते हैं, मैंने और पूछा था क्योंकि आरटीआई तो मैंने फाइल करी थी और जस्ट उनका आंसर आया था। देन अभी क्या लगता है कि जनवरी, लास्ट जनवरी में, इन दैट केस अगर फ्यूचर में आता है तो अभी 28 से 29 जनवरी तक आ सकता है। आफ्टर दैट अगर आया तो फरवरी के फर्स्ट मंथ में आएगा, इससे ना पहले आएगा ना बाद में आएगा। बाद में आ सकता है क्योंकि उसमें यथासंभव लिखा, अपन ने आरटीआई दिखाई थी और आरटीआई में यही आया, तो इसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं स्पेशल। और बाकी जनवरी का लग रहा है कि 27 से 28 जनवरी तक हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अपना रिजल्ट कब तक आ सकता है, या आप कोई अनुमान लगा सकते हैं कि अपना रिजल्ट कब तक आ सकता है, या अगर आपको लगता है कि हाँ जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा,
तो अच्छी बात है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं भाई 25 26 27 जनवरी को आए तो अच्छी बात है। मैंने तो अभी ऐसा कुछ देखा नहीं है कि अभी मैंने कुछ वीडियो वगैरह देखे थे जिसमें 27 जनवरी का लिखा हुआ था, तो लेकिन अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और एक आरटीआई और फाइल करी है, अब उसमें क्या जवाब आता है वो अभी कल कल करी है। हमने सोचा था कि लेट आएगी, पर शायद वो अभी आ जाए। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं कि रिजल्ट अपना कब तक आ सकता है, या आपके अनुमान से, आपके अनुभव से क्या है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। क्योंकि हमने तो बहुत ट्राई किया और भाई नहीं आ रहा। और जो 87-13% का जो फार्मूला है, जो मैंने बोला था कि 20 जनवरी बाद आ सकता है, तो उसकी डेट भी जो कोर्ट ने अंतरिम आदेश भी नहीं दिया उसका, और उसमें बोला था कि सुनवाई, लास्ट सुनवाई है, अंतिम सुनवाई है, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। 20 जनवरी की उसकी 87-13 फार्मूला की लास्ट सुनवाई थी, लेकिन उसकी भी अपडेट बढ़ाकर 28 कर दी है। तो या तो 28 से पहले आ जाएगा, या फिर वही कहेंगे कि 28 के बाद आएगा। तो आप क्या कहते हैं इस पर, जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई